आपको ये तो पता होगा कि इस्लाम में तिजारत को यानी बिजनेस को, ट्रेडिंग को जायज़ करार दिया गया है। वहीं गैम्बलिंग और सूद को हराम करार दिया गया है। अगर आप इसके पीछे की वजह को और हिकमत को समझेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस्लाम वाकई में इंसानियत के लिए कितनी बड़ी रहमत है, बल्कि इस्लाम ही इंसानियत है। अगर आप इन तीनों में डिफरेंस समझ जाएंगे कि तिजारत क्या है, सूद क्या है और गैम्बलिंग क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि इस्लाम ने इसको जायज़ क्यों करार दिया है और इन दो को नाजायज़ क्यों करार दिया है। सो आइए इकोनॉमिक्स और आसान भाषा में बिजनेस, गैम्बलिंग और इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेडिंग या बिजनेस में दो ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है या एक दूसरे के सामान की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 रुपए हैं और सामने वाले बेचने वाले के पास 10 रुपए के टमाटर हैं, तो मैं 10 रुपया उसको दूंगा और वो मुझे 10 रुपए के टमाटर देगा। तो इससे मुझे 10 रुपए के टमाटर मिल गए इक्वल वैल्यू के और उसको वो पैसे मिल गए। तो बिजनेस और ट्रेडिंग में दोनों तरफ के लोगों का म्यूचुअली बेनिफिट होता है। तो इसको हम आसान भाषा में बिजनेस या ट्रेड समझते हैं। अब समझते हैं कि सूद क्या है, इंटरेस्ट क्या है। बेसिकली मैं एक शख्स हूँ, मेरे पास मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं एक शख्स के पास जाता हूँ, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं उससे पैसे मांगता हूँ मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन वो शख्स कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा, लेकिन जब तुम मुझे ये पैसे लौटाओगे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, जब तुम्हारा काम हो जाएगा, या तुम मुझे पैसे जब भी दोगे तो मुझे 1% जो भी डिसाइड होगा, 10%, 20%, 25%, तो वो आप मुझे ज़्यादा करके लौटाओगे। यानी सपोज़ मैंने किसी शख्स से 1000 रुपये लिए, जब मैं उसको लौटाऊंगा तो मुझे देने पड़ेंगे 1200 रुपये या 1100 रुपये। तो ये हो गया सूदी कारोबार, ठीक है। अब तीसरी इसकी जो किस्म है वो है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या है? बेसिकली मैं 10 लोग हैं, 10 लोगों ने किसी नंबर पे कुछ पैसा लगाया, सब लोगों ने 10-10 रुपया लगाया। अब 10 लोग हैं, 10 लोगों ने एक नंबर पे पैसा लगाया, जिसका भी वो नंबर उठ गया लक बाई चांस से, वो सारा पैसा उसको मिल जाएगा। यानी जो सबका जो 9 लोग थे उन सब का 10-10 रुपया लॉस हो गया और एक बंदे का 100 रुपया प्रॉफिट हो गया इसमें। तो अब ये है बेसिकली गैम्बलिंग का बिजनेस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको एग्जाम्पल से। अब आप देखिए, अब आप गौर करेंगे कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों इंडिविजुअल का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जो खरीद रहा है उसका भी प्रॉफिट हो रहा है, जो बेच रहा है उसका भी प्रॉफिट हो रहा है। वहीं अगर हम सूद को देखें तो सूद में क्या हो रहा है कि आप किसी की ज़रूरत का, आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत का, मजबूरी का आप फ़ायदा उठा रहे हैं। जबकि इस्लाम ने ये सिखाया है कि आपकी जब आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आए तो आप उसकी मदद कर दो। हदीस पाक में बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं कि कोई शख्स मजबूरी में आपके पास आए तो आप उसको उधारी पे पैसे दे दो, ठीक है। तो इसकी बहुत बड़े सवाब है, बहुत बड़ी फजीलत है। आप हदीस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे और सवाब और नेकी आपको मिलेगी। सो इस्लाम हमें ये सिखाता है, ये टीचिंग देता है कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, बल्कि उसकी मजबूरी पे आप काम आओ। आप जितनी, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो एक तो ये है कि आप उसको पैसे दे दो और पैसे ना मांगो, ये तो सबसे अच्छी शक्ल हो गई। लेकिन दूसरी शक्ल ये है कि किसी को ज़रूरत पे आप उधारी दे दो और जितनी आपने उसको हेल्प की है पैसों की, उतने पैसे आप वापस ले लो, आपका वक्त हो जाए वक्त आने पर। और जो पैसे ले रहा है उसको भी ये चाहिए कि वो वक्त पे पैसे अपने लौटा दे, वरना अगर कोई
कर्जदार अगर कोई कर्ज अदा करके ना अपना बकाया चुका के ना गया हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ी है, तो इसकी वईद भी है। तो इस्लाम हमें एक ऐसी सोसाइटी बनाने की तालीम देता है जहाँ पर हम एक दूसरे के काम आए, हम एक दूसरे के हमदर्द बने, ना कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो ये हो गया सूद का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसी तरीके से गैम्बलिंग के कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम क्या चाहता है, कि इस्लाम चाहता है इक्वालिटी, कि सब एक साथ ग्रो करें, सबका म्यूचुअली बेनिफिट हो। ठीक है, लेकिन आप अगर गैम्बलिंग के मॉडल पे देखें तो गैम्बल में होता क्या है कि 10 लोग अगर हैं तो 10 में से 9 लोगों का नुकसान हो रहा है और एक बंदे का उसमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये बाकियों के लिए कितनी मुश्किल की बात है, कितनी एक सोसाइटी, एक बहुत ही एक सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए, एक समाज के लिए ये बहुत ही गलत तरीका है। इसी वजह से इस्लाम में ट्रेड को, बिज़नेस करने को जायज़ करार दिया गया है, बल्कि सिर्फ जायज़ नहीं, जो शख्स ईमानदारी से बिज़नेस करता है, झूठ नहीं बोलता है, तिजारत अच्छे से करता है, नाप तोल में कमी घपला नहीं करता है, तो वो कल अंबिया के साथ होगा। यानी अंबिया जो इंसानों में सबसे अफजल लोग होते हैं उनके साथ उसका हशर होगा। तो तिजारत करने की इतनी बड़ी फजीलत है। वहीं सूद के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने जंग किया है कि जो शख्स सूद लेता है, अल्लाह का उसके ख़िलाफ़ कुरान पाक में ऐलान जंग है। वो ऐसा है जैसे वो अल्लाह के साथ जंग कर रहा है, यानी आप इंसानियत का खून चूस रहे हो सूद लेके, आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। और सिर्फ एक बार सूद नहीं होता है, सूद पे सूद होता है, सूद पे सूद होता है, वो कंपाउंड होता चला जाता है। यहाँ तक के इंसानों की ये नौबत आ जाती है कि इंसान, जो मजबूर इंसान होते हैं, वो चुकाते रहते हैं, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही पूरा नहीं हो पाता है, सिर्फ सूद में ही पैसा जाता रहता है। आज हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में बल्कि, कि लोगों का घर लेना कितना मुश्किल हो गया है। यही कॉन्सेप्ट है कि लोग बैंक पे सूद भरते जाते हैं, पूरी ज़िंदगी सूद भरते रहते हैं, घर का जो एक्चुअल प्राइस है उससे एक्चुअली डबल पे करते हैं सूद के चक्कर में, और जब नहीं पे कर पाते हैं तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, घर नीलाम हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। और ये सूद के सिस्टम की वजह से ही अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। तो ये पूरा जो हमारा आज का इकोनॉमी सिस्टम बना हुआ है, ये सूद के ऊपर बना हुआ है, और इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है, बल्कि अल्लाह ताला का ऐलान जंग है इस इकोनॉमिक सिस्टम के ख़िलाफ़। तो इस्लाम का जो सिस्टम है ये बेसिकली आया है इंसानों के रहमत के लिए, इंसानों की आसानी के लिए। इस्लाम एक रहमत है इंसानों के लिए, एक दीन का सही रास्ता है, ज़िंदगी गुजारने का एक सही रास्ता है कि सिर्फ इंसान अकेले ग्रो ना करे, बल्कि एक सोसाइटी ग्रो करे, किसी एक पर बोझ ना पड़े, कोई ऐसा ना हो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाएं अमीर और गरीबों के बीच में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को ना मिल सकें। आज क्या हो रहा है, आज इस वर्ल्ड में 1% लोग हैं जिनको सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बाकी 99% लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। तो इसीलिए इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है। और गैम्बलिंग का जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा नुकसान है कि लोगों के घर लुट जाते हैं, एक बार लत पड़ जाती है इंसान को, क्योंकि इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल ये है कि इंसान कोशिश करता है आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये ऐसा करते 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 इंसान सारा सब कुछ लुटा देता है और सड़क पे आ जाता है। तो ये भी एक हिकमत है इस्लाम की। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, समझें, उसके पीछे की हिकमतों को समझें, तो आपको दीन का मकसद समझ आएगा, दीन की खूबसूरती समझ आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने व्यूज़ भी शेयर करें अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, या आपको भी आपके पास कोई और हिकमत इसके पीछे समझ में आ रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो, मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। बस ये शेयर करने का मकसद यही था। जज़ाकल्लाहु खैर।